आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन का डिस्कस नहीं, इसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। जो आज भली भांति इसको पोस्टमार्टम करके इसका सारा मतलब कुछ जानकारी निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका जाके ये है कि मैक्सिम गोर्की। ऑप्शन नंबर ए में मैक्सिम गोर्की है। ऑप्शन बी जेड भुट्टो। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी में है विंसेंट चर्चिल। कौन है? विंसेंट चर्चिल। और ऑप्शन डी है कैथरीन मेयो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आपका जाके मदर इंडिया पुस्तक की जो लेखक है वो कैथरीन मेयो है। कौन है? कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया है आपका जाके मदर इंडिया। अरे पहला है कि मैक्सिम गोर्की। ऑप्शन नंबर ए में है मैक्सिम गोर्की। एक पुस्तक है आपका जाके मदर। कौन सा है? मदर। इसकी जो लेखक है वो है मैक्सिम गोर्की है। याद रखिएगा, मैक्सिम गोर्की आपका ये मदर पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? मैक्सिम गोर्की। ऑप्शन बी है जेड भुट्टो। एक पुस्तक है ग्रेट ट्रेजेडी। ग्रेट जो ट्रेजेडी है वो जेड ए भुट्टो द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा कौन है वो? जेड ए भुट्टो द्वारा ग्रेट ट्रेजेडी बुक लिखा गया है। ऑप्शन सी है विंसेंट चर्चिल। एक पुस्तक है आपका जाके वो आपका जाके क्या है कि वो हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन सा है वो? हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये किसके द्वारा लिखा गया? विंसेंट चर्चिल द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, विंसेंट चर्चिल। ये इसकी फेमस बुक है। ठीक है। वैसे तो बुक और इसका ऑथर के बारे में मैंने लगभग 3 वीडियो अपलोड किया है, उसको आप लोग देख लीजिए ताकि सारा बुक भी याद रह जाए। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इन सबको कम से कम याद रखने की कोशिश करें ताकि भूले नहीं, क्योंकि एग्जाम का पार्ट बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जाके कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है जेनेवा। ऑप्शन बी है आपका जाके वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन सी है रोम या ऑप्शन डी है द हेग। इसका चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपके जाके द हेग में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन ए में क्या क्या है आपका वो याद रखिएगा कि इनकी जेनेवा में कौन कौन सा आपका संगठन का हेडक्वार्टर है वो याद रखिएगा। पहला है कि आपका ILO इनकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। साथ में याद रखिएगा WTO है, WHO है। कौन कौन सा? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा ये संस्था है, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में स्थित है। याद रखिएगा, जेनेवा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाशिंगटन डीसी में कौन कौन सा आपके जाके संगठन का मुख्यालय है। कि वाशिंगटन डीसी में कौन कौन सा है वो याद रखिएगा। IMF। ठीक है। क्या है? IMF है, इनके वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद क्या है आपके जाके वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक। याद रखिए, वर्ल्ड बैंक भी है वहीं वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का है वाशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है रोम। रोम में आपका जाके फूड
FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आपका जगह रोम में। कहाँ है? रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका रोम में स्थित है, याद रखिएगा। द हेग के बारे में तो बता दी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहाँ मुख्यालय है। वैसे जितना भी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसके बारे में सारा हमने पढ़ा दिया है। एक वीडियो है उसका दो, उसमें देखिए जाके सारा याद हो जाएगा एक बार। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब, और एग्जाम में हमेशा पूछा ही पूछा जाता है ये सब संगठन के से। और आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु से होता है? नींबू का जो कैंकर रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है? पहला ऑप्शन है कि जेंथोमोनास ओराइजी। कौन सा है? जेंथोमोनास ओराइजी। ऑप्शन बी है जेंथोमोनास सिट्री। कौन सा है? जेंथोमोनास सिट्री ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ऑप्शन सी में है। ऑप्शन डी में है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। कौन सा? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। इनमें से कौन सा वायरस है, सॉरी जीवाणु है जिससे आपके जाके नींबू में कैंकर रोग होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर की जेंथोमोनास सिट्री के कारण नींबू में कैंकर रोग होता है। कौन सा? जेंथोमोनास सिट्री के कारण नींबू में कैंकर रोग होता है। ऑप्शन ए में है जेंथोमोनास ओराइजी। कौन सा? जेंथोमोनास ओराइजी। ये जेंथोमोनास ओराइजी जो है आपका जाके ये चावल में अंगमारी रोग का कारण है। ठीक है, चावल में अंगमारी रोग, चावल में अंगमारी रोग जो है वो जेंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा। ये भी पूछेगा कि चावल में कौन सा रोग होता है, वो अंगमारी रोग किसके कारण होता है? जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। ठीक है, जेंथोमोनास सिट्री तो नींबू में कैंकर रोग होता है। नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु जिसके कारण आपको टाइफाइड इससे होता है, याद रखिएगा। टाइफाइड जो है जीवाणु कारण होता है, विषाणु कारण नहीं होता है। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो ये जो है जीवाणु इससे टेटनस होता है, याद रखिएगा। टेटनस जो होता है वो आपके जगह क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी कारण होता है। ठीक है, ये क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी कारण टेटनस बीमारी होता है। ठीक, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है उसके बारे में आपको बताना कि उसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर है राना टिग्रीना। ऑप्शन बी है कैनिस फैमिलियर। ऑप्शन सी है बोस इंडिकस। ऑप्शन डी है ओराइजा सटाइवा। कौन सा? ओराइजा सटाइवा। इसका सही आंसर आप लोग सोचिए तब तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या गाय ना, बोस इंडिकस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस, इनकी बॉस जो सबका बॉस, उसको बॉस इंडिकस, इनकी गाय जो है उसको बोला जाता है बॉस इंडिकस। ठीक है, ऑप्शन ये है राना टिग्रीना जो है वो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, स्पेलिंग हो सकता है स्पेलिंग कुछ गलत हो, लेकिन ये राना टिग्रीना जो है मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी है कैनिस फैमिलियर। ठीक है, कैनिस फैमिलियर जो है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैनिस फैमिलियर। ठीक है, कैनिस फैमिलियर जो है वो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडिकस तो होगी, याद रहेगा आपका, उनकी गाय का है। ओराइजा सटाइवा। एक है धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो ओराइजा सटाइवा। ये धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, सारा वैज्ञानिक नाम मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और जाके देखिए, याद कीजिए इसको। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो,
या फिर और भी कोई स्टेट एग्जाम हो, वो सब से इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसको मैं तत्काल मिटा देता हूँ। ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है कैरोलस लिनियस, ऑप्शन सी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो कहा जाता है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को याद रखिएगा, द्विनाम पद्धति का भी जनक मतलब देन इसी का है, द्विनाम पद्धति। जैसे कि वैज्ञानिक नाम आप देखे हम लोग कि मैंडे अरांटिग्रिना होता है, उसी तरह वो जो द्विनाम पद्धति दिया गया है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, द्विनाम पद्धति याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, द्विनाम पद्धति। ठीक है, ये कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया है, कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है अरस्तु। अरस्तु अरस्तु को जो है इसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। और साथ में याद रखिएगा, जंतु विज्ञान का जनक भी इसी कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, ये जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक, नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस है, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान का जनक है। ठीक, और ऑप्शन तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके कि संथाल में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? संथाल में इनकी संथाल जनजाति के जो गांव के प्रधान है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मातो, ऑप्शन बी है पढ़ा, ऑप्शन सी है मुखिया, या ऑप्शन डी है मांझी। ठीक है, सारा जनजाति लगभग खत्म हो चुका है। जो मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं उसको देखिए, आप लोग उसको याद कीजिए ताकि याद रहेगा ये सब, क्योंकि ये सब झारखंड के किसी भी एग्जाम में जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मांझी, यानी कि गांव संथाल में जो गांव के प्रधान है वो उसको मांझी कहा जाता है। ठीक, संथाल जनजाति, इसके बारे में तो पढ़ाया है मैंने वीडियो में, देखिएगा। फिर मैं कुछ बता देता हूँ। ये संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति झारखंड में सबसे ज्यादा मैंने सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है? वो आपका जगह संथाल है। और कितना प्रतिशत? याद रखिएगा 35% संथाल का ये है। ठीक है, और एक बात और याद रखिए कि संथाल जनजाति जो है वो बंगाल में इसको सावतार कहा जाता है। बंगाल में इसको सावतार कहा जाता है। ठीक है, बंगाल में इसको सावतार कहा जाता है संथाल जनजाति। लगभग 23 लाख आबादी झारखंड में संथाल जनजाति है। याद रखिएगा 23 लाख। ठीक है, 23 लाख जो आबादी है वो आपका जाके संथाल जनजाति के, याद रखिएगा। इसमें हाँ ठीक है, संथाल जनजाति के कुछ देखिएगा, युवागिरी जो है उसको घोटुल का याद रखिएगा। संथाल जनजाति में युवागिरी जो है उसको घोटुल कहा जाता है। घोटुल। विवाह कहा जाता है बापला, याद रखिएगा। विवाह जो है उसको बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति के युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। और इसका आपको देखिए
विवाह को बापला कहा जाता है। ठीक, और आपका जाके इसका हाँ एक वधु मूल्य भी होता है, याद रखिएगा। उसका वधु मूल्य को याद रखिएगा, वधु मूल्य। वधु मूल्य जो है उसको पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। आपका जाके युवागिरी को घोटुल कहा जाता है, विवाह को बापला कहा जाता है, वधु मूल्य को पौन कहा जाता है आपका जाके संथाल जनजाति में। ठीक, एक पॉइंट और है, याद रखिए, गांव। गांव को आतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतो। गांव को आतो कहा जाता है, ये संथाल जनजाति में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडी और अपरद्वीपी विवाह किस जनजाति से संबंधित है? अंडी और अपरद्वीपी विवाह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हो, ऑप्शन बी है पहाड़िया, ऑप्शन सी है मुंडा, या ऑप्शन डी है उरांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। एक एक पॉइंट इस सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। बहुत ही केयरफुली से सबको याद रखिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। ठीक है। क्या बोला कि अंडी और अपरद्वीपी विवाह। ठीक है, ये है आपका जाके हो जनजाति का। जो हो जनजाति का जो आपका जाके कौन सा है, अंडी और अपरद्वीपी विवाह हो जनजाति में प्रचलित है। ठीक है। एक है कि ये देखते हैं उरांव जनजाति के बारे में। पहले उरांव जनजाति जो है, इसके जो युवागिरी है उसको याद रखिएगा। उरांव के युवागिरी, इसको धूमकुरिया कहा जाता है। धूमकुरिया कहा जाता है। ठीक है। उरांव जनजाति जो झारखंड में ये दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, याद रखिएगा। सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक, उरांव जनजाति झारखंड की सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, इसको याद रखिएगा। एक है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति का जो है उसका जो युवागिरी है उसको याद रखिएगा, मुंडा और हो। ठीक है, मुंडा प्लस हो जनजाति, इसके जो युवागिरी है उसको गीती ओरा कहा जाता है। याद रखिएगा, गीती ओरा। गीती ओरा क्या है? गीती ओरा। मुंडा और हो जनजाति के जो आपका जाके युवागिरी है उसको गीती ओरा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। झारखंड में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो आपका जाके लाल मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, ये छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में लाल मिट्टी का विस्तार है। याद रखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसमें लगभग 90% भाग जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा। ठीक है। यह नीस और ग्रेनाइट चट्टान के अवशेष से बना है। याद रखिएगा, लाल मिट्टी जो है ग्रीस और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और नीस। याद रखिएगा, नीस, ग्रेनाइट और नीस के मतलब अवक्षेप से बने हैं। ठीक है। याद रखिएगा, ग्रेनाइट और नीस के अवशेष से बने हैं आपका जाके लाल मिट्टी। और ये आपका जाके 90% भाग में, छोटा नागपुर पठार के 90% भाग में पाया जाता है लाल मिट्टी। ये काली मिट्टी, काली मिट्टी जो है आपका जाके ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये काली मिट्टी जो है राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ये बैसाल के अवक्षेप से बना है। याद रखिएगा, बैसाल के जो अवक्षेप है उससे बना है। काली मिट्टी जो बना है वो बैसाल के
और छेप से बना है, ठीक है। ये काली मिट्टी बना है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो ये याद रखिए सिर्फ गहरे लाल रंग का होता है। ये लेटराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी जो गहरे लाल रंग का होता है। याद रखिए गहरे लाल रंग का कौन सा मिट्टी होता है आपका जाके वो लेटराइट मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी जो झारखंड में पाई जाने वाली ये नवीन मिट्टी, याद रखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी है ऑप्शन डी में झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी यानी कि नया मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो नवीन मिट्टी है, ठीक है। इसमें दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक है बांगर और दूसरा है खादर। बांगर है और दूसरा खादर है, ठीक है। बांगर और खादर यानी कि बांगर जो है वो आपका जाके ये पुराना मिट्टी है यानी कि पुराना जलोढ़ मिट्टी, ये पुराना जलोढ़ मिट्टी है और ये नया जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा। नया जलोढ़ मिट्टी कौन सा है खादर और पुराना कौन सा है बांगर जलोढ़ मिट्टी जो पुराना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है। बोला जा रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है। ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी है मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन डी है उत्तरी कोयल परियोजना। परियोजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे लगभग क्वेश्चन किसी न किसी झारखंड के एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन क्या बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसकी याद रखिएगा, इसको डीबीसी इनकी डीबीसी वाला किया जाता है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसका जो स्थापना किया गया था वो 1948 में किया गया था, ठीक है। 1948 में डीबीसी का स्थापना किया गया था और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में जो है इसमें याद रखिएगा 8 बड़े बांध, 8 बड़ा बांध है, ठीक है। एक अवरोधक बांध है, एक अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गिरी है, याद रखिएगा 6 जल विद्युत गिरी है और 3 तापीय विद्युत गिरी है, तापीय विद्युत गिरी है। कौन कौन सा याद रखिएगा कि झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है और आपका इसमें 8 बड़े बांध है, एक अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गिरी है और 3 तापीय विद्युत गिरी है, ठीक है। इसमें एक अवरोधक बांध है वो याद रखिएगा वो दुर्गापुर बांध है। अवरोधक बांध कौन सा है, अवरोधक बांध वो दुर्गापुर बांध है, ठीक है, दुर्गापुर बांध है, ठीक। अवरोधक बांध कौन सा है वो दुर्गापुर बांध है। ऑप्शन बी है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। ये जो परियोजना है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्णरेखा नदी घाटी जो परियोजना है इसकी शुरुआत जो की गई थी 1982-83 में की गई थी, याद रखिए कब की गई थी स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना इसकी शुरुआत जो की गई थी 1982-83 में की गई थी, 1982-83 में की गई थी। ये जो परियोजना है आपका जाके झारखंड बंगाल और आपका जगह उड़ीसा का संयुक्त परियोजना, याद रखिएगा। ये झारखंड प्लस बंगाल प्लस उड़ीसा का परियोजना है, ठीक है।
ये स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो है वो झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है, इसको याद रखिएगा। ये एक है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है ये आपका जाकर दुमका में स्थित है, एक मसानजोर डैम है, वो मयूराक्षी नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। जो मयूराक्षी परियोजना जो है इसको मसानजोर डैम, मसानजोर डैम, ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है, मयूराक्षी नदी पर स्थित, ठीक है। ये मयूराक्षी नदी पर स्थित मसानजोर डैम, ये कहाँ है? दुमका में स्थित, याद रखिएगा, दुमका में है। ये कौन से जिले में? दुमका जिले में स्थित है। और ये कनाडा सरकार द्वारा बनाया गया है, कनाडा गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। इसको कनाडा डैम भी बोला जाता है, याद रखिए, कनाडा डैम भी इसको बोला जाता है। और ये याद रखिए, बेसिकली याद रखिए कि दुमका जिले में स्थित है, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके कि मैथन जल विद्युत केंद्र स्थित है। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी कोडरमा या ऑप्शन डी है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा मैथन आपका जाके धनबाद में स्थित है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ और इसको वीडियो में जाके देख लीजिए। ये थे आज के 10 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, और इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।